हेलो एवरीवन। एएमयू एप्लीकेशन फॉर्म 2024 अवेलेबल हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एएमयू 11th एंट्रेंस से रिलेटेड। सीट्स कितनी है एएमयू 11th एंट्रेंस में, साइंस स्ट्रीम में, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में, कॉमर्स स्ट्रीम में, गर्ल्स कैटेगरी में, बॉयज़ कैटेगरी में। लेटेस्ट सिलेबस क्या है, सिलेबस में चेंजेस क्या हुए हैं, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, उसके बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कट ऑफ कितना जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और जो लोग व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको क्विक अपडेट मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एएमयू 11th एंट्रेंस की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है और कब से एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं 19 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और 14 अप्रैल लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस। फॉर्म फीस 900 रुपए है। अगर आप 14 अप्रैल तक नहीं फिल कर पाते हैं तो आप 21 अप्रैल तक फिल कर सकते हैं, लेकिन 300 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। यानी कि अगर आप 14 अप्रैल के बाद फिल करते हैं तो आपको टोटल 1200 पे करने होंगे। तो ये सारे स्ट्रीम के लिए है। सारे लोगों से मैं यही कहूंगा कि जो लोग एमयू 11th एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग 14 अप्रैल के पहले ही अप्लाई कर लें। अब बात करते हैं 11th एंट्रेंस से रिलेटेड सीट्स कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस और कट ऑफ कितना जाता है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वन बाई वन इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले साइंस स्ट्रीम में बात करते हैं। साइंस स्ट्रीम में बॉयज कैटेगरी में टोटल सीट 755 सीट है बॉयज कैटेगरी में, और 3 स्कूल है इसमें, सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एसटीएस स्कूल और एएमयू सिटी स्कूल। उसके बाद गर्ल्स कैटेगरी में अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम में तो टोटल 480 सीट है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसमें 360 सीट है और एएमयू गर्ल्स स्कूल इसमें 120 सीट है। तो बॉयज कैटेगरी में साइंस में टोटल 755 सीट है और गर्ल्स में 480 सीट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉमर्स में तो कॉमर्स में बॉयज कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि 210 सीट है बॉयज कैटेगरी में, और गर्ल्स कैटेगरी में कॉमर्स में 60 सीट है। इसी तरीके से ह्यूमैनिटीज यानी कि कॉमर्स में अगर हम बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कॉमर्स में अगर बॉयज कैटेगरी में बात करें तो 160 सीट है, और अगर गर्ल्स कैटेगरी में बात करें तो 140 सीट है। तो ये बात हो गई सीट्स की कि ह्यूमैनिटीज में कितनी सीट है, कॉमर्स में कितनी सीट है और साइंस में कितनी सीट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 11th एंट्रेंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 11th एंट्रेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट मोर देन 19 ईयर एज ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। यानी कि आपकी जो एज है 19 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 19 साल से कम होनी चाहिए 11th एंट्रेंस के लिए। और जब आपका एडमिशन हो रहा है इन द ईयर ऑफ एडमिशन यानी कि 2024 की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2024 को आपकी 19 साल से एज कम होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है सारे लोगों की 19 साल से कम होती है। अब अगर हम बात करें कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए तो आप यहां पे देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 45% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ इंग्लिश साइंस इंक्लूडिंग लाइफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। यानी कि सारे सब्जेक्ट्स मिला करके आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45% मार्क्स के ऊपर होने चाहिए। और फर्दर द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस इंडिविजुअली। यानी कि इंग्लिश मैथ और साइंस इन 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक नहीं होनी चाहिए, आपके फेल नहीं होने चाहिए। अगर आप इन केस इंग्लिश मैथ साइंस इसके अलावा किसी सब्जेक्ट में आप पास नहीं है लेकिन आपके परसेंट 45% से ज्यादा हैं तब भी आप एलिजिबल हैं एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए। तो आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए कि 45% मार्क्स ये जो है ये टोटल है, टोटल आपके 45% मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए, और इंग्लिश मैथ साइंस इन 3 सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। उसके बाद एज लिमिट की बात मैंने बता दिया। सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो सिलेबस आप देख सकते हैं कि साइंस आपकी 50 मार्क्स आएगी, मैथमेटिक्स आपकी 30 मार्क्स आएगी, जनरल नॉलेज इस बार 5 नंबर का आएगा सिर्फ। पहले क्या होता था 10 नंबर की जनरल नॉलेज आती थी, लेकिन अभी क्या है आप देख सकते हैं कि 5 नंबर की जनरल नॉलेज आएगी और 5 नंबर ऐड हो चुका है इंग्लिश। ओके, और इंडो इस्लामिक कल्चर 10 नंबर पहले भी आता था तो 10 नंबर इस बार भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो चेंज देखने को मिल रहा है वो चेंज ये है कि इंग्लिश ऐड हो चुका है 5 नंबर का। अब इंग्लिश में क्या पढ़ना होगा, ग्रामर पढ़ना होगा या लिटरेचर पढ़ना होगा, ये सब आपको जो डिटेल सिलेबस है उसमें मिलेगा। ओके, तो डिटेल सिलेबस के बारे में अभी हम बात करेंगे। टेस्ट सेंटर आप देख सकते हैं कि द एडमिशन टेस्ट शैल बी हेल्ड एट अलीगढ़, लखनऊ, मीरठ, बरेली, श्रीनगर, कोलकाता, पटना बिहार, न्यू दिल्ली एंड किशनगंज। ये सारे टेस्ट सेंटर हैं जहां पे आप चूज कर सकते हैं, जहां पे भी आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है वो टेस्ट सेंटर आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देयर शैल बी कंबाइंड एडमिशन टेस्ट
फॉर एडमिशन टू सीनियर सेकेंडरी साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यानी कि साइंस स्ट्रीम और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एक ही एग्जाम होगा। ओके, अब अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए, तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए आप देख सकते हैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए भी वही क्राइटेरिया है, 19 साल से कम होना चाहिए और सिलेबस भी सेम है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी ए कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का आपका सिलेबस सेम रहता है जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज का जो सिलेबस है यहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं देखने को मिल रहा होगा, तो ये एरर हो गया, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, आपको इंग्लिश की भी प्रिपरेशन करनी होगी। 5 नंबर जनरल नॉलेज है और 5 नंबर इंग्लिश है, क्योंकि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का एक ही एग्जाम होता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 19 साल से आपकी एज कम होनी चाहिए, और दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके मार्क्स 45% से ज़्यादा होना चाहिए, और इंग्लिश, मैथ, साइंस इन 3 सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होने चाहिए। बाकी किसी सब्जेक्ट में अगर आप फेल भी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है साइंस स्ट्रीम की, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की, कॉमर्स स्ट्रीम की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें सेफ साइड की, सेफ साइड कट ऑफ क्या रहता है, तो सेफ साइड मैं ही कहूँगा कि जो कट ऑफ रहता है वो रहता है 60+। आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 60+ टारगेट करना है। 60+ से बिल्कुल भी कम टारगेट नहीं करना है, क्योंकि 60+ से अगर आप कम टारगेट करेंगे तो हो सकता है आप कहीं पे सिलेक्शन से रुक जाएं। तो आपको क्या करना है, 60+ की तैयारी करनी है सारे स्ट्रीम के लिए, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के लिए हैं, चाहे कॉमर्स के लिए हैं, या फिर साइंस के लिए हैं, सारे स्ट्रीम के लिए आपको क्या करना है, 60+ की तैयारी करनी है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपकी जो कट ऑफ जाती है, लास्ट ईयर कितनी गई थी, उसके पहले कितनी गई थी, तो कट ऑफ जो है लास्ट ईयर 54-53 के अराउंड था, उसके पहले भी 52 के अराउंड था। तो जो कट ऑफ जाता है वो अराउंड 55 जाता है, तो 55 के ऊपर रहता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन हम लोगों को जो तैयारी करनी है वो 60+ की तैयारी करनी है, लेकिन कट ऑफ जो है आपका वही 55 के अराउंड रहता है। ओके, अब अगर हम बात करें कि AMU 11th एंट्रेंस का लेटेस्ट सिलेबस अभी अपडेट हुआ है कि नहीं अपडेट हुआ है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट 2023-24, ये सिलेबस अभी रिवाइज होकर के नहीं आया है। आपका ये सिलेबस जैसे ही रिवाइज हो जाएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश के अंदर कैसे आपको स्टडी करनी है, और साइंस के अंदर रिड्यूस सिलेबस क्या है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि CBSE का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, 9th का भी, 10th का भी। तो AMU का भी सिलेबस पूरा उम्मीद है कि सिलेबस रिड्यूस होकर के अपडेट होकर के आएगा। अब जितने लोगों को तैयारी करनी है कि वो लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं AMU 11th एंट्रेंस की सारे स्ट्रीम के लिए, तो आपको पता होगा कि स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी ऑफलाइन बैच चल रहा है। तो जितने भी लोग ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9634775736 पे, या फिर जो लोग ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ में आपको गाइडेंस प्रोग्राम भी मिल जाएगा, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, कौन से MCQ आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, ये सब भी टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो सारे लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। ओके, थैंक यू।